हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको लासा ज्ञात करना सिखाएंगे और कुछ मैथ में सीखना चाहते हैं, जैसे भाग विधि द्वारा मासा ज्ञात करना तथा गुणनखंड विधि द्वारा मासा ज्ञात करना तथा भिन्न कैसे ज्ञात करते हैं और अन्य प्रश्न हल करना सीखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि लासा को कैसे ज्ञात करते हैं, यानी लासा हमें कैसे निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सम संख्याएं कौन सी हैं और विषम संख्याएं कौन सी हैं, तभी हम लासा ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कितनी संख्याएं होती हैं। तो कुल मिला के संख्याएं 9 संख्याएं होती हैं और 9 संख्याओं में से वे संख्याएं जो 2 के पहाड़े में आती हैं, तो वो जो हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। तो 2 के पहाड़े में कौन कौन सी आती हैं, जैसे देखिए 2, 4, 6, 8, तो ये हमारा 2 के पहाड़े में आती हैं। और अगर अंत में 0 हो, किसी संख्या के अंत में 0 हो, तो संख्या कौन सी कहलाई जाएगी, सम संख्या कहलाई जाएगी। और इसके बाद बात करते हैं विषम संख्या। विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। 9 तक वे संख्याएं जो 2 के पहाड़े में नहीं आती हैं, जैसे 3, 5, 7, 9। और अगर अंत में किसी संख्या के अंत में 1 हो, तो हमारी संख्या कौन सी कहलाई जाएगी, विषम संख्या। ठीक है। अच्छा, अब हम ये कैसे जानेंगे कि ये हमारी सम है तो कितने से कटेगी, विषम है तो कितने से कटेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं सम की। अगर सम संख्या है तो वो हमारी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, वो 2 से ही कटेगी। 100% वो 2 से ही कटेगी। जैसे चाहे तो 46 हो, 56 हो, 84 हो। तो जैसे 84 है तो 84 हमारी कितने से कटेगी, 2 से कट जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं विषम की। तो विषम संख्या को हमें देखना पड़ेगा, शुरुआत से लेके चलेंगे। सबसे पहले 3 से चेक करेंगे कट रही है या नहीं, फिर 5 से देखेंगे, और फिर 7 से, 9 से, और फिर 11 से, ऐसे ही फिर 13 से, और फिर 15 से, 17 से, 19 से। हो सकता है जो संख्या है वो उसी संख्या से ही कटे। ठीक है। आशा करता हूँ कि आप इतना समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं एलसीएम की, लासा ज्ञात करना। तो चलिए अब हम सीखते हैं लासा ज्ञात करना। तो हमने कुछ संख्याएं ले ली हैं जो कि हमारी हैं 5, 8, 7, 6। तो इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इस प्रकार से लाइन खींचेंगे। अब हम हल करेंगे। तो हमें क्या करना है, जो सम संख्याएं हैं देखनी है इसमें कौन कौन सी हैं। तो इसमें जो है 5 जो है ये हमारी 2 के पहाड़े में नहीं आती है, तो ये हमारी 2 से नहीं कटेगी। 8 हमारा 2 के पहाड़े में आता है, तो ये हमारी 2 से कट जाएगी, यानी सम है। अगला है 7 हमारा 2 के पहाड़े में नहीं आता है, तो विषम है, और जब विषम है तो 2 से नहीं कटेगी। इसके बाद बात करते हैं हम 6 की। 6 हमारा सम है, क्योंकि 2 के पहाड़े में
आता है, इसलिए हमारा ये 2 से कट जाएगा। तो हमारी जो संख्याएं हैं सम 8 है और 6 है। तो सबसे पहले जो है हम संख्या जो है सम काटते हैं, और जब तक सम काटेंगे जब तक रहेगी, और सम संख्या 2 से कटेगी। तो चलिए करिए। तो यहाँ 2 लिखेंगे क्योंकि 2 से हमारा कट रहा है। जो नहीं कटेगा यानी विषम है वो कॉपी कर लेंगे, वैसे ही उतार देंगे। 5 है, 5 का 5 उतार देंगे, कामा। 8 हमारा सम है, 2 से कट जाएगा, तो 2 चौक 8। कितनी बार पहाड़ा पड़ा? 4 बार, तो 4 बार जाएगा यहाँ पर। 7 हमारा विषम है, इसको ऐसे ही उतारेंगे। इसके बाद 6 के लिए पहाड़ा पड़ेंगे, 2 तियाँ 6 होता है, तो 3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए, अब हमारा जो नया अंक है 4 हमारा सम आया है, और बाकी देखो 3 भी विषम हो गया है, 7 तो पहले से ही है, तो अभी हमारा 2 से कटेगा। 5 को ऐसे उतार देंगे, 4 के लिए पढ़ेंगे 2 दूनी 4। इसके बाद 7 को ऐसे ही कॉपी कर देंगे, 3 को लिखेंगे। इसके बाद अब देखिए हमारा 2 हमारा सम है, बाकी सब विषम है, तो अभी हमारा 2 से एक बार और कटेगा। बाकी को हम ऐसे ही उतारते जाएंगे, 2 एकन 2, एक बार जाएगा, 7 का 7 और 3 का 3। अब देखिए विषम हमारा है 5 है, 7 है और 3 है। तो जो हमारा सबसे पहले विषम अंक आता है वो 3 है, और देखिए 3 से 3 कट जाएगा, तो सबसे पहले हम 3 से काटेंगे, तो 5 का 5 उतारेंगे, इसके बाद 1, उसके बाद 7, 3 के लिए करेंगे 3 एकन 3। इसके बाद क्या है, 5 है और 7 है, तो 3 के बाद जो आता है वो 4 आता है, लेकिन 4 नहीं है ना, 4 से कटेगा नहीं। 4 के बाद आता है 5, यानी 3 के बाद जो विषम अंक है वो 5 है, और 5 से हमारा कट जाएगा। तो चलिए 5 से काटते हैं, 5 एकन 5, 1 का 1, और 7 को ऐसे ही कॉपी कर देंगे, 1 का 1 लिख देंगे। अब हमारा जो अंक बचा है वो 7 है, तो 7 जो है वो 7 के ही पहाड़े में आता है, तो 7 से काट देंगे, 1 1, 7 एकन 7 1। अब हम क्या करेंगे, इसको गुणा के रूप में लिखेंगे, गुणनफल के रूप में, 1 2 3। तो हमारा 2 जो है वो कितनी बार है? 3 बार, और हमारा जो बचा है 3 बचा है, 1 बार है वो, गुणे 5 बचा है, 1 बार है, और हमारा 7 बचा है वो 1 बार है। अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए 2 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, यहाँ 2 है तो 2 बार पढ़ेंगे, तो 2 दूनी हमारा हो जाएगा 4। अब जो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा 2 नहीं बचा, 4 हो गया। अब हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, तो 4 दूनी हो जाएगा 8। ठीक है, अब 8 हमारा यहाँ पर हो गया। अब 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, तो 8 तियाँ हो जाएगा 24, 8 तियाँ 24 हो जाएगा। अब 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार। अब कुछ बच्चों को नहीं आता होगा, तो 24 का 5 बार क्या करेंगे, हम गुणा कर लेंगे, 24 गुणते 5, तो 5 चौके 20 का 0, हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 है, कितना हो जाएगा 120। अब क्या करना है, यहाँ पर हमारा 120 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 120 की 7 से गुणा करेंगे। तो चलिए दोस्तों गुणा करते हैं 120 की 7 से। तो 7 का 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 7 की 2 से करेंगे, 7 दूनी 14 होगा, 14 का 4 आ जाएगा, हासिल 1 लगेगा, 7 एकन 7 और 1 हासिल का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 840 आ जाएगा। तो हमारा लासा जो है यानी एलसीएम जो आएगा 840 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा।
धन्यवाद।